नमस्कार, आरएनए में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। जब भी दिल्ली से मुंबई घूमने जाने की बात आती है तो लोग ट्रेन या फ्लाइट पकड़ते हैं, क्योंकि 1300 किलोमीटर का लंबा सफर सड़क के रास्ते पार करने जैसा लगता है। लेकिन अब ये रास्ता रोमांच पैदा करने वाला होगा। दोनों महानगरों के बीच रोड के जरिए ट्रैवल करने पर समय ज्यादा लगने की वजह से लोग कार से जाना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने ऐसा सुपर प्लान बनाया है कि बस 4 महीने और रुक जाइए, फिर सुबह दिल्ली से चलकर शाम मुंबई में बिताएंगे, वह भी अपनी कार से। ये कहा था नितिन गडकरी ने, लेकिन अब ये पूरा होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के स्पर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 148 NA पर फरीदाबाद बाईपास साइड और DND सोहना राजमार्ग के पैकेज 1 और 2 के निर्माण का निरीक्षण किया। ये परियोजना 33 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसकी लागत 3,565 करोड़ है, जिसे हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ये विस्तृत बुनियादी ढांचा पहल प्रमुख राजमार्गों सीधे नोएडा दिल्ली फ्लाईवे, दिल्ली मेरठ, कुंडली मानसेर पलवल के MP, NH2 दिल्ली आगरा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर हवाई अड्डा कनेक्टिविटी राजमार्ग को निर्बाध रूप से जोड़ती है। ब्राउनफील्ड स्ट्रेच में दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग को शामिल करते हुए शहरी परियोजना 8 ऊंचे खंडों, कुल लंबाई 12.034 किलोमीटर, 10 फ्लाईओवर, 6 VUP, 11 LVUP, 13 छोटे पुलों को एकीकृत करती है। एक ROB, एक RUB, 6 बसवे और 102 बॉक्स पुलिया लगभग 27 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 4 स्थानों पर मेट्रो लाइन पर फैले हुए। इसमें सौंदर्य, शारीरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए घाटों पर ऊर्ध्वाधर बागवानी शामिल है। ऊंचे खंडों के साथ एक ध्वनि अवरोधक ध्वनि प्रदूषण को कम करता है, जबकि 10 हेक्टेयर बंजर भूमि जो कभी फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए उपयोग की जाती थी, दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई जंगल सफारी परियोजना के लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2023 में एक कार्यक्रम में कहा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इसी साल दिसंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अपने शेड्यूल्ड टाइम से ये करीब 1 साल पहले ही सफर के लिए खुल जाएगा और 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को सौंप दिया। 1386 किलोमीटर पर बना एक्सप्रेस देश में सबसे लंबा है। वहीं नितिन गडकरी ने भरोसा जताया था कि इस एक्सप्रेसवे पर 70 से 80% काम पूरा होने के बाद इस साल के आखिर तक दिल्ली से चेन्नई के बीच की दूरी भी 320 किलोमीटर कम हो जाएगी। आपको बता दें कि सूरत से चेन्नई के बीच दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। जनवरी 2023 में ही इसका काम शुरू हो चुका है और इसकी कुल लागत करीब 45,000 करोड़ रुपए आएगी। मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करके ही जल्द हासिल किया जा सकता है। हम देश में रोड और हाईवे बनाते समय इकोलॉजी और पर्यावरण का खास ख्याल रखते हैं। इसको लेकर नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में हमें प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को छोड़कर बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को उठाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इसको लेकर नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि वर्तमान समय में हमें प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को छोड़कर बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधन को उठाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मेरे साथ आरएनए में इतना ही। देखते रहिए आरएनए न्यूज़। धन्यवाद।